तंत्र मंत्र ब्लैकमेलिंग, क्या सेक्स रैकेट चल रहा था संभल में? यहाँ जो मामला सामने आया है ये इन दोनों मामलों से बहुत बड़ा है। 15 लोग इस मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो पूरा गैंग है ये काम करता है गरीब लोगों को फंसाने का। ये लोगों से कहता है पैसों की बारिश होगी। इसमें बुलंदशहर शामिल है, इसमें संभल शामिल है, इसमें मुरादाबाद का कुछ हिस्सा शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज अपराध लोक में हम जिस खबर पे बात करने वाले हैं वो खबर संभल की है। संभल लगातार बीते कुछ दिनों से सांप्रदायिक तनाव को लेकर जूझ रहा है, सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है। सांप्रदायिक तनाव की कई खबरें वहाँ से सामने आती हैं, चाहे वो ईद की बात हो या नवरात्रि की बात हो या होली की बात हो। लेकिन इन सब के बीच संभल से जो एक खबर सामने आई है वो पूरे समाज को हैरान, परेशान और हताश करने वाली खबर है। तंत्र मंत्र ब्लैकमेलिंग, भोले भाले गांव के लोग, क्या सेक्स रैकेट चल रहा था संभल में? या फिर जैसा हमने इससे पहले वाले जो क्राइम केसेस में डिस्कस किया था, नोएडा का एक क्राइम केस था जहां वेबसाइट्स के लिए पॉर्न रिकॉर्ड किए जा रहे थे, जहां श्रीगंगानगर की बात कर रहे थे, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जा रही थी, क्या संभल में भी ऐसा कुछ हो रहा था? मेरे साथ इस खबर पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण, क्या था संभल में, क्या चल रहा था संभल में? और लगातार संभल सुर्खियों में है। सांप्रदायिक तनाव की बात तो कर ही ली, उसके बाद अब इस तरह की केस सामने आना, और लगातार संभल में अगर बात की जाए 24 नवंबर 2024 से लगातार संभल में भारी फोर्स मौजूद है, लगातार पुलिस मुस्तैद है, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें वहां चल रही थी। बिल्कुल। देखिए मृत्युंजय, ये जो जिस मामले पे आज हम लोग बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही अजीब मामला है और बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। नोएडा का जिस पॉर्न रैकेट की हम बात कर रहे हैं उस पर केवल एक पति पत्नी शामिल थे। हालांकि ये एक अलग बात है कि उसमें बहुत सारी मॉडल्स का इन्वॉल्वमेंट था, उसमें बहुत सारे पैसे का इन्वॉल्वमेंट करीब 500 लोग उसमें, हाँ, उसमें ईडी का छापा पड़ा, वो एक अलग पूरी चीज़ थी। लेकिन जो श्रीगंगानगर की बात करें वहाँ एक सिंगल व्यक्ति था, 22 साल का वो लड़का ऑपरेट था, कर रहा था पूरा, जो उस पूरे चीज़ को ऑपरेट कर रहा था। उसके फ़ोन से 1500 के करीब वीडियो बरामद हुए। यहाँ जो मामला सामने आया है ये इन दोनों मामलों से बहुत बड़ा है। इन दोनों ही मामलों से न केवल मैं कहूँ बहुत बड़ा है, बल्कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। और ये एक ऐसा मामला है जिसके तार अभी जब धीरे धीरे खुलेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी नए इसमें खुलासे होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ये मामला है क्या। एक किडनैपिंग होती है, और ये जो किडनैपिंग होती है इस व्यक्ति का आरोप है कि मेरी बलि चढ़ाने वाले थे आरोपी। अब वो किसी तरह उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, वहाँ पे लोग पहुँचे। जब लोग पहुँचे तो वो जैसे तैसे वहाँ से भाग के निकला। उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उसकी बताई जानकारी के आधार पर जब काम करना शुरू किया तो उसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन 14 लोगों से जब पूछताछ हुई तो एक 15वें व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई। 15 लोग इस मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मतलब धीरे धीरे परत दर परत मामला खुलता चला गया। 15 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो संभल के एसपी हैं उनसे उनका जो बयान के बिश्नोई जी, कृष्ण बिश्नोई उनका नाम है, और उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान की अगर हम बात करते हैं, उस बयान में काफ़ी कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। देखिए, ये जो कृष्ण कुमार बिश्नोई जो एसपी संभल हैं, इन्होंने इस बात को बताया कि एक गैंग है, और ये गैंग किस तरह काम करता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये जो पूरा गैंग है ये काम करता है गरीब लोगों को फंसाने का। कैसे? लालच। इस गैंग को नाम दिया गया है धनवर्षा गैंग। ये लोगों से कहता है पैसों की बारिश होगी, अच्छा, आपके घर में होगी, और पैसों की बारिश होते हुए लोगों को दिखाया जाता है कि देखो पैसों की बारिश हो रही है। लोगों को लगता है यार जब पैसों की बारिश दूसरी जगह हो सकती है तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, जब राजस्थान में हो सकती है तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, जब मध्य प्रदेश में हो सकती है तो हमारे यहाँ हो सकती है। तो अब आप देखें इसमें कई ज़िले शामिल हैं, इसमें बुलंदशहर शामिल है, इसमें संभल शामिल है, इसमें मुरादाबाद का कुछ हिस्सा शामिल है, इसमें संभल का कुछ हिस्सा शामिल है, इसमें कई जो ज़िले हैं, फिरोज़ाबाद शामिल है, इसमें
इसमें कई ज़िले शामिल हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये जो गैंग है पूरा का पूरा, ये गरीब परिवारों से मिलता था। गरीब परिवारों को बताया जाता था कि तुम्हारे यहाँ हम पैसे की बारिश कराएंगे। पैसे की बारिश कराने के लिए तुम्हें चाहिए कोई 20 नाखून वाला कछुआ, तुम्हें चाहिए 2 मुँहा सांप, तुम्हें चाहिए इतना ऐसा वाला उल्लू, तुम्हें चाहिए वैसा वाला छिपकली। इस तरीके की बातें उनको बताई जाती थी। तो रेयर स्पीसीज चाहिए उनको, हाँ, थोड़ा रेयर स्पीसीज चाहिए। अब वो सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, उसके लिए आपको पैसा देना है। जो जिसे अपने यहाँ धनवर्षा करानी है, जब अगर उसको 20 मुंह वाला, ये 20 पंजे वाला जो कछुआ चाहिए, तो उसका मान लो अमाउंट बताया 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपया लाएगा कहाँ से? वो नहीं ला पाएगा, उनके टारगेट ऑलरेडी बहुत गरीब है। उसको अगर चाहिए कि 2 मुँहा सांप, 2 लाख रुपए उसकी कीमत है, वो कहाँ से लाएगा? वो नहीं ला पाएगा। उसको बहुत, वैसे भी वो रेयर सांप माना जाता है। बिल्कुल। एक खास तरीके का उल्लू चाहिए या कोई खास तरीके की बिल्ली चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। अब ऐसे में वो उसको दूसरा ऑप्शन देते थे। दूसरा ऑप्शन ये, क्या तुम्हारे घर में वर्जिन लड़की है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बेटी है जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच हो, जिसको आज तक कभी किसी ने उन्हीं परिवार वालों से, हाँ, जानवर ने ना काटा हो, उसके शरीर पे कोई निशान ना हो, उसके बाल इतने हों, उससे एक पूरा फॉर्म भरवाया जाता था। देखिए हमारे पास में वो फॉर्म भी है। जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें वो फॉर्म भी भेजा है कि किस तरीके का जो फॉर्म है वो जो गांव के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे भरवाया जा रहा था। मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। देखिए, ये लड़कियों की हाइट नापने को उनसे कहा जाता था। न केवल हाइट नापने के लिए कहा जाता था, उनसे एक फॉर्म भराया जाता था, और उस फॉर्म को लड़की ऐसे पकड़ के खड़ी होती थी, उसको वो वीडियो बनाते थे, वो अपने हाथ दिखाती थी, वो अपने पैर दिखाती थी कि कहीं कोई निशान तो नहीं है, उंगलियां सही सलामत हैं। इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सरनेम, गोत्र, उम्र, साल, महीना, मासिक धर्म की तारीख, ऊंचाई और लंबाई 5 फीट कितने इंच, वजन कितना, कितने किलो और कितने ग्राम, क्या आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्या आपके शरीर पर कोई दाग, तिल, मस्सा इत्यादि है कि नहीं है, क्या आपको कभी कुत्ते और बिच्छू ने काटा है कि नहीं काटा है, या आपका कभी ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आप कभी जेल गए हैं, आज की तारीख। इसके अलावा ये भी पूछा जाता था, क्या आपने पहले कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं कि नहीं किए हैं, वर्जिन है कि नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद में ये भी बताया जाता था कि आप किस प्रकार से वो वीडियो बना के भेजेंगे उनको, ये उसकी पूरी डिटेल भी दी जाती थी। इसके बाद में लड़कियों को कुछ इस तरीके से, कुछ ये सर्कल बना के उसमें बैठाया जाता था, और वहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि प्राइवेट पार्ट की पूजा करने का ढोंग किया जाता था। इसके बाद में इनसे कहा जाता था ऐसा करेंगे तभी जाके धनवर्षा होगी। इसी दौरान लड़की को वहाँ बगैर कपड़ों के लेटा दिया जाता था, उसको कुछ खिला दिया जाता था। जब वो बेहोश हो जाती थी, उस अवस्था में उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, उसका वीडियो बना के नहीं बना। रिपोर्ट हालांकि ये बताती हैं, पुलिस को कुछ उस तरीके के शक हैं जिस पे जांच चल रही है। ऐसा बयान अभी नहीं आया है, ऐसा कोई मामला भी अभी दर्ज नहीं किया है, लेकिन जो जांच जिस दिशा में जा रही है मैं वो आपको बता रहा हूं। क्या इस दौरान वीडियो बनाए जाते थे? क्या इस दौरान जो ये पैसे की बारिश करने का लालच दे रहा था व्यक्ति, ये जो गिरोह है, इसके लोग लड़की के साथ गलत संबंध बनाते थे, उसका वीडियो बनाते थे, और क्या इन वीडियोस को कहीं बेचा जाता था? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी ये एक बड़ा मामला है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। एक अनुमान है कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, ये आंकड़ा दहाई में हो सकता है, ये आंकड़ा सैकड़ों में हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी की तरफ से ये कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अभी तक केवल जो किडनैपिंग का एक मामला है, उसी के मामले में ये पूरी जांच चल रही थी, जिसके चलते चलते ये 15 लोग गिरफ्तार हुए, आरोपियों के मोबाइल से ये तमाम चीज़ें बरामद हुई, और उसी के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मैं रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और बस एक सवाल बीच में ये है कि जिस तरह से अभी पीछे के केस के भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वेबसाइट्स को जो वीडियोज़
भेजने वाली बात जी थी। बिल्कुल, क्या ऐसा- वो एंगल भी इसमें हो ऐसा सकता है? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन अभी पुलिस इस मामले में जांच ही कर रही है मृत्युंजय। रिपोर्ट ये बताती है कि आगरा, बुलंदशहर, संभल, एटा, फिरोजाबाद, यहाँ के ये लोग हैं जो 15 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, और अभी कई ऐसे सदस्य हैं इस गिरोह के जिसकी तलाश की जा रही है। मतलब इसका जो मेन जहाँ पे ये लोग थे, जहाँ पे ये लोग तंत्र मंत्र अपना ये जो करते थे, सारा ढोंग रचते थे, वो इस जगह संभल थी। जी। मथुरा की एक व्यक्ति इसमें ऐसा भी है जो मथुरा की एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और आरोपी प्रोफेसर लड़कियों की सप्लाई करने में एक बहुत अहम किरदार निभाता है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस गिरोह के सदस्य अपने गिरोह को कोड भाषा में मीडिया कह के बात करते थे। ये गिरोह तंत्र क्रिया करके घर में नोटों की बारिश होने का झांसा देता था, भोले भाले लोगों को फंसाता था, प्रलोभन देके लड़कियों और साथ में लड़कों का भी शोषण करता था। धन वर्षा तांत्रिक क्रिया एक ऐसी तांत्रिक क्रिया पद्धति है जिसमें किसी दुर्लभ सामान के ऊपर कुछ दिन या कोई विशेष दिन पूजा की जाती है, और ऐसा करने से धन की बारिश होती है। रिपोर्ट ये भी बताती है, पुलिस को ये भी शक है कि ऐसा तो नहीं कि जिस दौरान ये फिल्मांकन करते थे इस पूरी प्रक्रिया का, जिस दौरान लड़की बेहोश हो जाती थी, उस दौरान ये 15,000, 20,000, 50,000 अपनी तरफ से वहां पर उड़ा देते थे, और वो नोटों की बारिश गरीब लोग ये मान के रख लेते थे कि मेरे भाग्य में इतने ही पैसे हैं और इतना ही मुझे मिला है, और ये मुझे इसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। कई तरीके की बातें ये भी पता चली है मृत्युंजय कि उनसे गरीब लोगों से साइन कराए जाते थे, उनकी फोटो खींच ली जाती थी, उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते थे सादे कागजों पर, और ये बताया जाता था कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है, तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। मतलब उनको उनसे प्रूफ ले लिया कि भाई हमने आपकी परमिशन ले ली है, अब हम जो मर्जी कर रहे हैं आपकी इजाजत से कर रहे हैं। अब उसकी इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। उनसे सामान मंगवाया जाता था कि 20 नख वाला कछुआ, 2 मुंह वाला सांप, विशेष प्रजाति का उल्लू, खास सीरियल नंबर वाले नोट, पुराने सिक्के, नवविवाहित युवतियां, और ये बताया जाता था कि सबसे ज्यादा पैसा तब मिलता है कि जब किसी वर्जिन लड़की के ऊपर ये क्रिया की जाए। आरोपी कोड भाषा में इस तरह की लड़कियों को बोलते थे सामान, आर्टिकल, टीटी या टमाटर, ये उनके कोड वर्ड थे। गिरोह के सदस्य झांसा देते थे तंत्र क्रिया के लिए युवती कुंवारी हो, 5 फीट 5 इंच हाइट हो, शरीर पर कटे फटे जले का निशान ना हो, टेटू, गोदना इत्यादि का निशान ना हो, कोई ऑपरेशन ना हो, किसी जानवर ने काटा ना हो। ये नोटों की बारिश कराने के लिए गुरु या कारीगर होता था जो तंत्र करता था। ये लोग गरीब परिवार को निशाना बनाते थे, उनको प्रलोभन देते थे कि उनकी लड़की विशेष गुण संपन्न है जिस पर तंत्र क्रिया करने से नोटों की घर में बारिश होगी। मृत्युंजय समझिए कि ऐसा क्यों करते थे। लड़की टैटू वाली ना हो, जली ना हो, उसके शरीर पर निशान ना हो, क्योंकि कोई पहचान ना बने, शरीर से कोई पहचान ना बन पाए। हाँ, कल को वीडियो सामने आता है और लड़की का चेहरा ब्लर कर रखा है और लड़की अपने टैटू की वजह से पहचानी जा सकती है, शरीर पर मस्से, तिल, जले का निशान इत्यादि, उंगली कटी, ऐसी किसी वजह से कुछ वो पहचानी, बर्थ मार्क, जिससे वो बोल सके कि मैं तो ये मैं ही हूँ। हाँ, ऐसे तो उसके पास सबूत नहीं है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये उन लड़कियों को चुनते थे जिनके शरीर पर ऐसा कोई निशान ना हो, ताकि जब ये उसके वीडियो बना लें, उसका फिल्मांकन कर लें। हालांकि ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो लेकिन ये पता चल रहा है कि ये पैटर्न क्या है, ये किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, धन वर्षा गिरोह कैसे काम करता बिल्कुल। देखिए, रिपोर्ट ये भी बता रही है कि तंत्र क्रिया करने से पहले गुरु या कारीगर लड़की का वीडियो बनवाता है, उसके हाथ में फोटो देकर, कागज देकर फोटो खींची जाती है, अन्य चीजें देखी जाती हैं। जो गिरोह के सदस्य हैं लड़की को गुरु के पास लेकर जाते हैं, एकांत में लड़की के साथ तंत्र क्रिया का नाटक होता है और लड़की के प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती है। लंबी लड़कियों की डिमांड ज़्यादा रहती है। तांत्रिक लड़की को अचेत करते हुए भय दिखाकर, ताकतों का, रूहानी ताकतों का भय दिखाकर संबंध बनाते हैं। पुलिस का दावा है ऐसे कई प्रमाण इस गिरोह के सदस्यों के मोबाइल से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार पीड़ित राजपाल की भी यही विशेषता थी कि वो उल्टा पैदा हुआ था और किसी भी जानवर, कुत्ते या बंदर के द्वारा काटा नहीं गया था। आरोपी रिंकू व अजय को 5 लाख का प्रलोभन दिया गया था। जिस हम केस की बात कर रहे थे, जो किडनैपिंग वाला केस था, उसका नाम राजपाल है। राजपाल उल्टा पैदा हुआ था और ऐसा माना जाता है, ऐसी भ्रांति है कि जो व्यक्ति उल्टा पैदा हो, अगर वो आपको हल्की लात मार दे
कमर पर, तो आपके कमर का जो नचका इत्यादि है, आपके कमर का जो डिसबैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है। ऐसे लोगों को लोग अमूमन अपने साथ ले जाते हैं कि भाई ज़रा वहाँ तक चलो, एक थोड़ा सा लात मार दो, तुम्हारे लात लगने से ठीक हो जाएगा। ये एक अंधविश्वास वाली बात है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब राजपाल उसके कहने पे चला तो गया, ऐसे लोगों के कहने पे, लेकिन उन्होंने राजपाल को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया और उसकी बलि देने लगे कि ये खास व्यक्ति है, इसकी बलि चाहिए, इसकी बलि चाहिए। अगर इसकी बलि मिल गई तो नोटों की बारिश हो जाएगी। अगर ये रेयर स्पीशीज है। हाँ, अगर आपके पास में कछुआ नहीं है, आपके पास सांप नहीं है, आपके पास उल्लू नहीं है, आपके पास लड़की नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब कोई ऐसा आइटम लेके आइए, कोई ऐसी चीज लेके आइए जिसकी बलि दी जा सकती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया जाता था। राजपाल उसी गिरोह का शिकार बना। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पूरा भेद खुलता चला गया। 15 लोग इसमें अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी है दशरथ सिंह, उन्होंने ये बताया कि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, कम समय में अमीर बनने के लालच में वो धनवर्षा गिरोह से जुड़ा था। इसके द्वारा जो भेजे गए वीडियो थे उनको देखकर उसे लालच आ गया था। तो मृत्युंजय, ये जो पूरा केस है, अब मैं बस ये बता देता हूँ आखिर में कि पुलिस ने क्या कहा। पुलिस ने ये कहा कि धनारी पुलिस ने धनवर्षा यानी नोटों की बारिश के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह भोले भाले गरीब परिवार की लड़कियों पर तंत्र क्रिया करने के नाम पर शोषण करता है, मानव और विशेष वन्य जीवों की तस्करी करता है। गिरोह के 15 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे तांत्रिक क्रिया का सामान और वन्य जीव इनसे बरामद किए गए हैं। ये कहना है कृष्ण कुमार बिश्नोई का, एसपी संभल है वो। एक सवाल है, हाँ, जिस समाज में ये सब चीज़ें चल रही हैं, लगातार एजुकेशन की बात होती है, साइंस की बात होती है, तो रूढ़िवादी बहुत ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए। इस तरह की किस तरह की जो चीज़ें हो रही, क्या लगता है आपको? देखिए, बात पूरी तरह ठीक है मृत्युंजय, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी, मैं कहूँ कि हम लोग यहाँ नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली के बहुत नज़दीक है, लेकिन अभी भी जब आप देखते हैं कि जो हाथरस वाला मामला हुआ था, जिसमें एक कथित बाबा के टायरों की धूल लेने के लिए लोग उमड़ गए और वहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वो नोएडा से बहुत दूर नहीं है मृत्युंजय, बिल्कुल 200-250 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से है, 150-200 किलोमीटर। तो हमें लग रहा है यहाँ बैठ के बहुत सब चमकदार है। बिल्कुल यही कि जो रूढ़िवादी में फंसना, अंधविश्वास में फंसना, जब हम थोड़ा यहाँ से निकलते हैं, हम जब ग्रामीण अंचलों की तरफ चलते हैं, तब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे तरीके की और ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग यहाँ बैठ के इमेजिन ना कर सकें, जहाँ उनको फंसाया जा रहा है, उनके भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर अब इस केस की अब जांच होगी, जो कि हो रही है, तो इसमें अभी बहुत खुलासे होने बाकी हैं। अभी देखिए, इसमें बुलंदशहर पुलिस क्या पता करेगी, अभी इसमें आगरा पुलिस क्या पता करेगी, अभी इसमें फिरोजाबाद पुलिस, मथुरा पुलिस क्या पता करेगी, अभी इसमें एटा की पुलिस क्या पता करेगी। अभी जब कलेक्टिव जो चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, तब इसमें बहुत कुछ नए खुलासे होंगे और यकीनन वो सारे खुलासे हम अमर उजाला के जो दर्शक हैं उन तक भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, हम तक की सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। इस पूरी खबर को जानने के बाद, इस पूरे अपराध को जानने के बाद क्या लगता है आपको? आपका क्या कहना है? किस ओर जा रहे हैं हम? अंधविश्वास, रूढ़िवादी, शिक्षा, क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।